स्वागत है आप सभी का आपका हमारे चैनल सुपर ट्रिक में। जब भी आसपास आपको कुछ भी ऑफर नहीं दिखता है तो आप पेज़ैप का सहारा लेते हो, और अगर आप बिल पेन करते हो तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक पेज़ैप का यूज़र हो। बट अगर आप पेज़ैप का एक ही डिवाइस में अकाउंट बनाना चाहते हो बहुत सारा, तो पेज़ैप में एक एरर दिखाता है, सॉरी दिस ऐप हैड एन एरर, ऐसा दिखा के आपको अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट करने नहीं देता है पेज़ैप। बट आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप एक ही डिवाइस में अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट भी कर पाओगे और उसको एक ही डिवाइस में यूज़ भी कर पाओगे। सिर्फ एक बार करके OTP आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एकदम स्किप मत करके पूरा देखना। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको पता ही होगा ऐसे ऑनलाइन से जुड़ा हुआ ट्रिक टिप चैलेंज वीडियोस मिलता रहेगा इस चैनल में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को ये बात बता दूं कि अगर आप पेज़ैप का एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो और पहला रिचार्ज करते हो या बिल पेमेंट करते हो तो आपको 50 रुपीज़ का रिचार्ज या बिल पेमेंट फ्री में मिलेगा। मतलब 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा 100% के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। जैसे फ्रीचार्ज हम लोग को प्रोमो कोड भेजता है ईमेल से, वैसे ही पेज़ैप भी ऑफर भेजता है ईमेल से। बट यहाँ पर आपको एक ही मेल आईडी को यूज़ करके बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करना है। बट आप लोग सोच रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। आपके पास अगर हज़ारों अकाउंट है पेज़ैप का, आप एक ही मेल आईडी को ऐड कर सकते हो पेज़ैप में। आपको सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। मानो आपका ईमेल आईडी है whatsappsotam@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। तो आप लोग पहले +1 कर देना, whatsappsotam +1@gmail.com। नेक्स्ट अकाउंट में करना whatsappsotam +2@gmail.com। ऐसे करके आप एक एक अकाउंट में ऐड करके रखना। जो भी ईमेल आएगा वो एक ही ईमेल आईडी पे आएगा। ये आप लोग ट्राई करके देखना। मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा एक ही मेल आईडी से सभी अकाउंट चलता है, सभी ऑफर एक ही मेल आईडी पे मिलता है। बट फीचर्स में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा अगर होता तो बहुत फायदेमंद होता, बट फीचर्स में ऐसा नहीं होता है। आपको सभी ऑफर का अपडेट एक ही मेल आईडी पे मिलेगा, तो आपको आसानी होगी कि कौन से अकाउंट में ऑफर चल रहा है। और आप एक बार खाते में लिख के रख देना कि कौन सा ईमेल आईडी पे +1 +2 ऐसे करके आप किए हो, तो तुरंत से ओपन करके आप उस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। और ये सिर्फ न्यू यूजर के लिए ऑफर है। 50 रुपीज़ का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में। पहले एक प्रोमो कोड चल रहा था वेलकम PZ1 वेलकम PZ2, वो तो अभी एक्सपायर हो चुका है। बट अभी ये ऑफर नया लॉन्च हुआ है, ये चलेगा। बट ये पहले आप लोग अप्लाई मत कर लेना, आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। आप अकाउंट क्रिएट करके रख देना, उसके बाद आपको ईमेल मिलेगा, एक ईमेल मिलेगा कि आपका रिचार्ज बिल्कुल फ्री में हो सकता है, आपके अकाउंट के लिए ये ऑफर एलिजिबल है। तब भी जाके आप ट्रांजेक्शन करना, तो आपको बिल्कुल फ्री में 50 रुपीज़ का रिचार्ज मिल जाएगा। दोस्तों पहले बता दूँ, अगर आपके पास Android 9 और Android 10 वर्जन का मोबाइल है तो आपको कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। फ़ोन का सेटिंग्स ऑप्शन में जाके आपको ऐप क्लोन यूज़ नहीं करना है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें एंड्रॉयड ऑडियो या उससे नीचे का कोई वर्जन है, तो उसमें आप लोग अनलिमिटेड कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। तो पहले बता देते हैं, जिसके पास एंड्रॉयड ऑडियो और एंड्रॉयड ऑडियो के नीचे कोई वर्जन है, इससे आपको कुछ भी नहीं करना है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ, एक मल्टीपल ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप पेज़ैप को मल्टीपल ऐप में ऐड करो। ऐड करके एक एक करके आप क्लोन बनाओ। क्लोन बनाने के बाद आप उसमें एक अकाउंट क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप KYC नहीं कर सकते हो, तो अकाउंट वहाँ पर क्रिएट करो और मल्टीपल ऐप में अनलिमिटेड पेज़ैप का अकाउंट वहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एक एक करके जितना आप लोग करना चाहते हो ऐड कर लो। ऐड करके एक एक ऐप को ओपन करके आप अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका उस फ़ोन में जो पेज़ैप का मेन ऐप है उसमें आपको एक एक बार करके लॉग इन करना है। एक अकाउंट को लॉग इन करो, लॉग इन करके KYC कंप्लीट करो, फिर से लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करके आप मल्टीपल ऐप में जाके और एक बार डिवाइस वेरिफिकेशन कोड को पुट कर देना, तो वहाँ पर ही लॉग इन हो जाएगा। बट आपको KYC कंप्लीट करने के लिए मेन ऐप में एक बार करके लॉग इन करना होगा। बट कुछ टाइम एरर आता है, तो आप लोग 15 मिनट के बाद ट्राई करना, तो हो जाएगा आपका मेन ऐप में लॉग इन तो किसी भी ऐप में हो जाएगा। बट आपको KYC करने के लिए मेन ऐप में लॉगिन करना है, वहाँ पर जाके KYC कंप्लीट करो। ऐसे करके आप अनलिमिटेड कर सकते हो, मतलब जितना चाहो उतना कर सकते हो। मल्टीपल ऐप में ऐड करके आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास Android 9 और 10 डिवाइस है तो आपको पहले फ़ोन का सेटिंग्स पे जाके अबाउट फ़ोन में जाके डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। MIUI वर्जन के ऊपर टैप करो, डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने के बाद आप एक अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होंगे आपका पेज़ैप का डुअल ऐप में, तो अभी आप लोग जाओ डुअल ऐप्स में, सेटिंग्स का डुअल ऐप्स में। उसके बाद आपको ऊपर में सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करो। पहले आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट डुअल अकाउंट्स, उसके ऊपर टैप करके एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसको पढ़ के आप ओके कर देना।
बट जब भी आप ओके करोगे आपका फ़ोन का जो भी डुअल ऐप्स है सभी डिलीट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप पेज़ैप करना चाहते हो तो बाकी का सभी डुअल ऐप को आपको कुर्बानी देना पड़ेगा भाई। तो पहले आप अकाउंट सिर्फ क्रिएट कर लो, उसके बाद आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो अकाउंट को, आपको पता ही होगा। तो पहले आप ऐसे करके एक एक बार करके डिलीट डुअल अकाउंट करके आप एक एक अकाउंट क्रिएट करो, फिर से जाके डुअल ऐप्स में जाके सेटिंग ऑप्शन में जाके इस अकाउंट ऑप्शन में जाके आप ओके कर देना, फिर से डुअल ऐप क्रिएट करो, फिर से अकाउंट क्रिएट करो। ऐसे करके आप अनलिमिटेड अकाउंट को क्रिएट कर लो। और अकाउंट क्रिएट करने के टाइम में ही आपको केवाईसी करना है। बट केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है वो आप लोग जानते होंगे, तो केवाईसी कंप्लीट कर लेना। केवाईसी 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाने के बाद उसको लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करके आप मल्टीपल ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद पेज़ैप को ऐड करो मल्टीपल ऐप के अंदर। जो अकाउंट अभी आप लॉग आउट कर लिए आपका मेन ऐप में अकाउंट क्रिएट करके, उसी अकाउंट को आप मल्टीपल ऐप में जाके लॉग इन कर दो। लॉग इन करने के बाद डिवाइस वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, एक बार पुट कर देना, तो वो अकाउंट वहाँ पर ही लॉग इन हो जाएगा, वहाँ पर ही रह जाएगा अकाउंट लॉग इन होकर। ऐसे तरीके से आपको एक एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको केवाईसी कंप्लीट करके लॉग आउट कर देना है और मल्टीपल ऐप में जाके ऐड करके वहाँ पर लॉग इन कर लेना है। ऐसे तरीके से आप जितना चाहो उतना अकाउंट ऐड कर सकते हो मल्टीपल ऐप में, और डुअल ऐप में अकाउंट क्रिएट करके ऐसे करके डिलीट करके आप कर सकते हो। मतलब एक बार करके अकाउंट क्रिएट करो, केवाईसी करो, उसको डुअल ऐप्स का सेटिंग्स में जाके डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद फिर से आप डुअल ऐप क्रिएट करो, क्रिएट करके आप अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप क्लियर डाटा करना चाहते हो तो 1 से 2 बार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा, सॉरी दिस ऐप हैड एन एरर, ऐसे करके आपको अकाउंट क्रिएट करने नहीं देगा पेज़ैप। बट अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपका डिवाइस में अनलिमिटेड होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका डिवाइस में, आपका रेडमी का डिवाइस नहीं है, तो आप एक डिवाइस का जुगाड़ लगाओ जो एंड्रॉयड मार्स वाला वर्जन का है या ओडियो वर्जन का है, तो उसमें आप अनलिमिटेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक बार करके अकाउंट तो क्रिएट करना है आपको, और मल्टीपल ऐप में जाके आप ऐड करके अकाउंट को यूज़ कर सकते हो किसी भी कंपनी का डिवाइस में। सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करना है किसी भी तरीके से। आपको अगर रेडमी का डिवाइस है तो आपको बता ही दिया कैसे करना है। अगर अदर कंपनी का डिवाइस है तो आप क्लियर डाटा करके कर सकते हो, बट आधा घंटे के बाद एक बार ट्राई करना, एक अकाउंट होगा, बट उसके बाद कुछ एरर दिखाएगा जैसे मैंने बोला, तो 1-2 दिन के बाद ट्राई करना तो हो जाएगा। बट अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन का डिवाइस है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अनलिमिटेड कर सकते हो। ये था छोटा सा ट्रिक। अगर आप चाहते हो कि पेज़ैप बैलेंस कैसे ट्रांसफर करना है उसका ट्रिक मैं इस चैनल में डालूँ, तो आप आई बटन पर जाके पोल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके वोट कर सकते हो। तो मैं जल्दी इस वीडियो को लाऊंगा इस चैनल में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो। और ये था इस साल का लास्ट वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर में।